अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हमास के बैरूनी उमूर के सरबराह खालिद मशाल ने बाहमी इत्तेहाद की बताई अहमियत। कहा, जंग के दौरान कौमी सफबंदी करनी जरूरी। इसराइल ने रफा में फिर खेला खूनी खेल। मुतादिद इलाकों में बमबारी। फलस्तीनी जंगजुओं के साथ घमासान की जंग जारी। लेबनान के इलाकों पर भी बरसाए फास्फोरस बम। जनूबी अमेरिकी मुल्क बोलिविया में फौजी बगावत नाकाम। फौज के कमांडर जनरल को कर लिया गया गिरफ्तार। अवाम ने सदर आरिस के लिए जाहिर की हिमायत। सदर ने कहा, जीती गई जमहूरियत कोई नहीं छीन सकता। बजट में टैक्सेस की भरमार के खिलाफ केन्या की आवाम के मुजाहिरों ने हासिल की कामयाबी। सदर ने माने मुजाहिरीन के मुतालबात। मुतनाज़े फाइनेंस बिल कर दिया मुस्तरद। बीजेपी हुकूमत में हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज पर हमले और हेट स्पीच पर अमेरिका ने जाहिर की तशवीश। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, मस्जिदों पर हमले, हेट स्पीच और उनके घरों को तोड़ा जाना तशवीश पैदा करता है। पीएम मोदी की जानिब से पार्लियामेंट में नस्ब किए गए सेंगोल को लेकर फिर खड़ा हुआ तनाज़ा। एसपी के एमपी चौधरी ने इसे हटाने का किया पुरजोर मुतालबा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हमास के बैरूनी उमूर के सरबराह खालिद मशाल ने कहा है कि तूफान अल-अक्सा आज़ादी के मरहले की जानिब हकीकी और मौसर पेशरफ्त है। खालिद मशाल ने अज़-ज़ैतूना सेंटर फॉर स्टडीज़ एंड कंसल्टेशंस के ज़ेर एहतमाम एक सिम्पोजियम के दौरान खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीनियों की अंदरूनी सफबंदी तूफ़ान अल-अक्सा के बाद एक ज़रूरी और नागुज़ीर मामला बन गया है। इसे मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि तूफ़ान अल-अक्सा फ़लस्तीनी इलाक़ों को आज़ाद कराने के मरहले की तरफ एक मौसर तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। खालिद मशाल ने कहा कि फ़लस्तीनियों का बाहमी इत्तेहाद ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हम जंग के खात्मे तक इंतज़ार करें, बल्कि हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जंग के दौरान कौमी सफबंदी करनी चाहिए। इसराइली फ़ौज ने गजा के मुतादिद इलाकों पर गोलाबारी की है। बुध की देर रात जनूबी इलाके रफ़ा में भी शदीद लड़ाई जारी रही। खबरों के मुताबिक रिहायशियों का कहना है कि रफ़ा के मगरब में वाक़े तिल सुल्तान के इलाके में जारी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। यहाँ इजरायली टैंक शुमाल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मई की शुरुआत से ही रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई जारी है, जहाँ लाखों फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखे थे। ताहम लड़ाई में शिद्दत आने के बाद से अक्सर वहाँ से दीगर मकामात को मुंतकिल हो चुके हैं। इसराइल ने कहा है कि उसकी फ़ौज रफ़ा में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के करीब है, जिसके बाद कम शिद्दत के ऑपरेशंस का आगाज़ किया जाएगा। इजरायली फ़ौज ने लेबनान के जनूबी इलाके अल-क़य्याम पर फास्फोरस बमों से हमला किया है। लेबनान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी NNA के मुताबिक इजरायली फ़ौज की तोपची यूनिटों ने कफर किले के शहर अदिसा पर बमबारी की है। इजरायली फ़ौज ने अल-क़य्याम के शहर मताल अल-जबल पर फास्फोरस बम बरसाए। इसराइली जंगी तैयारों ने भी अल-क़य्याम बाबुसानिया शहर पर बमबारी की। आयतुल शबाब पर फिजा से ज़मीन पर 2 मिसाइल गिराए और तोपची यूनिटों ने अल-वज़ान शहर के अतराफ को हदफ बनाया है। يا رب دخلك نحن بالبيت هون يا الله। अमेरिका ने हिज़्बुल्लाह के साथ कशीदगी के दरमियान इसराइल की हिमायत का इयादा करते हुए लेबनानी मलेशिया से कशीदगी में कमी का मुतालबा किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान ने इसराइली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट से मुलाकात की है।
سلوان نے لبنانی حزب اللہ کے مقابل اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ ایرانی حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کے سمندر میں اسرائیلی اور اس کے اتحادیوں کے جہازوں پر حملے جاری ہیں۔ ایسے ہی ایک حملے کے حوالے سے یمنی حوثیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ MSC ساراوی نامی جہاز کو بحر عرب میں حوثیوں نے ایک روز بیلسٹک میزائل کے ذریعے کیے گئے حملے کی ذمہ داری باضابطہ قبول کر لی ہے۔ بحر احمر اور خلیج عدن کی اطلاعات کو مشترکہ طور پر مانیٹر کرنے والے ادارے جوائنٹ میریٹائم انفارمیشن سینٹر نے ایک دن پہلے اطلاع دی تھی کہ لائبیریا کے پرچم کے حامل ایک جہاز کو بحر عرب میں میزائل سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ جہاز اس میزائل سے نشانہ نہیں بن سکا تھا۔ جنوبی امریکی ملک بولیویا میں حکام نے حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ شام 4 بجے کے قریب بختر بند گاڑیاں صدارتی محل کے دروازے تک پہنچ گئی تھیں اور فوجیوں کو عمارت میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ البتہ صدر لوئس آرس اور دیگر حکام کی جانب سے مذمت کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے۔ فوج کے واپس چلے جانے کے بعد حکام نے فوج کے کمانڈر جنرل جوان جوز زونیکا کو گرفتار کر لیا ہے۔ صدر آرس نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ ہم بولیویائی فوج کی کچھ یونٹوں کی بے قاعدہ نقل و حرکت کی مذمت کرتے ہیں۔ جمہوریت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے بغاوت کے دوران ہی صدارتی محل میں موجود فوجیوں میں سے ایک کو نیا فوجی کمانڈر مقرر کر دیا، جس نے فوجیوں کو اپنے بیرکوں میں واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔ فوج کی واپسی کے ساتھ ہی صدر آرس کے ہزاروں حامی قومی پرچم لیے ہوئے لاپاس چوک پر جمع ہونے لگے۔ آرس نے صدارتی محل سے انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو جمہوریت ہم نے جیتی ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ del pueblo boliviano. Los delitos por los cuales fue aprendido esta persona no son suficientes. Desde el Ministerio de Gobierno vamos a realizar los requerimientos correspondientes para que se amplíen los verdaderos delitos por los cuales este sujeto debe pagar en un centro de reclusión en nuestro país. ¿Pueden retirarlo, por favor? General, ¿algo que decir? Emanados dentro del territorio nacional. Estas dos personas se encontraban al interior de un vehículo blindado, el cual impactó en contra de las puertas de la Casa de la Democracia de nuestro país, en contra del Palacio Quemado, y ellos buscaban derrocar un gobierno democráticamente electo con más de 3.4 millones de votos, y sus aventuras golpistas solo quedaron en ello. Vamos a hacer respetar la democracia en nuestro país, cueste lo que cueste. Felizmente, sabemos que no son todos. کینیا میں بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار کے خلاف پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے تھے۔ ان مظاہروں کے بعد کینیا میں عوام کا احتجاج اب رنگ لایا ہے اور کینیا کے صدر نے مظاہرین کے مطالبات کو تسلیم کر لیا۔ اضافی ٹیکسز پر صدر کو بجٹ منظور نہ کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ مظاہروں کے بعد کینیا کے صدر نے متنازع فائنانس بل مسترد کر دیا ہے۔ کینیا کے صدر ولیم روٹو نے اعلان کیا کہ وہ متنازع فائنانس بل واپس لے رہے ہیں اور اس پر دستخط نہیں کریں گے۔ کینیا میں پارلیمنٹ میں فائنانس بل کی منظوری کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ پرتشدد مظاہروں کے دوران کینیا کی پارلیمنٹ کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔
وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج نے جاسوسی کے قانون کی خلاف ورزی کے الزام میں 14 سال قانونی جنگ لڑنے کے بعد امریکہ سے ڈیل کے تحت رہائی حاصل کر لی اور آسٹریلیا پہنچ گئے، جہاں ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق جولیان اسانج رہائی کے بعد پرائیویٹ پلین کے ذریعے آسٹریلیا کے کینبرا ایئرپورٹ میں اترے، جہاں میڈیا اور ان کے حامی موجود تھے، اور ان کی اہلیہ اسٹیلا بھی ان کے استقبال کے لیے حاضر تھی، جنہیں وکی لیکس کے بانی نے بوسہ دیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ امریکی قانون کی خلاف ورزی کے الزام میں طویل عرصے تک قانونی شکنجے میں جکڑے رہنے والے جولیان اسانج نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ٹرمینل بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے والد سے بھی ملاقات کی۔ جنوبی کوریا کی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے کوڑے کرکٹ سے بھرے تھیلوں والے 350 بلون کو جنوبی کوریا بھیج دیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شمالی کوریا رواں سال مئی کے مہینے سے اب تک 5ویں دفعہ جنوبی کوریا میں کچرے کے بلون بھیج چکا ہے۔ جنوبی کوریا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے بیان کے مطابق 350 بلونوں سے بندھے کچرے کے تھیلوں میں سے 100 بلونز دارالحکومت سیول میں اترے ہیں۔ بیان کے مطابق شمالی کوریا کی کارروائی کے جواب میں لاؤڈ سپیکروں کے ساتھ پروپیگنڈا نشریات کی تیاری کی گئی ہے۔ اس قسم کی نفسیاتی جنگ کے اطلاق کا دار و مدار شمالی کوریا کے اقدامات پر ہوگا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ امریکہ نے مرکز کی مودی حکومت پر مسلمانوں کے خلاف رویے کو لے کر تنقید کی ہے اور تشویش بھی ظاہر کی ہے۔ امریکن فارن منسٹر اینٹونی بلنکن نے ہندوستان میں مائنورٹیز کے گھروں کو توڑے جانے، مسجدوں پر حملے اور تبدیلی مذہب قانون کے تحت مسلمانوں کی گرفتاریوں پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ ہم ہندوستان میں ہیٹ اسپیچ، مائنورٹیز کے مذہبی مقامات پر بڑھتے حملوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس بات کو لے کر تشویش میں ہیں کہ کیسے ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ حالانکہ دوسری جانب چند ہندوستانی مین اسٹریم میڈیا چینلوں نے اینٹونی بلنکن کے بیان کو ہندوستان کے خلاف زہر اگلنا جیسے ٹائٹل کے ساتھ کور کیا ہے۔ 9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing in public spaces. In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom. We see that in the religious leaders advocating across the globe on behalf of the Baha'is who are being suppressed and persecuted in Iran and across the Middle East. In activists like Rushan Abbas, who's raising awareness. پارلیمنٹ میں نصب کیے گئے سینگول کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ دراصل سماجوادی پارٹی کے ایم پی آر کے چودھری نے پارلیمنٹ سے سینگول ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایس پی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں جہاں اسپیکر بیٹھتے ہیں وہاں سینگول نصب کر دیا۔ سینگول کا ہندی میں مطلب ہوتا ہے راج دنڈ، یعنی راجا کا ڈنڈا، اس لیے پارلیمنٹ سے سینگول کو ہٹانا چاہیے۔ لوک سبھا میں لیڈر آف اپوزیشن بننے کے بعد راہل گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن کا لیڈر صرف ایک عہدہ نہیں ہے، یہ عوام کی آواز بن کر عوام کے حقوق اور مفادات کی لڑائی لڑنے کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ہمارا آئین غریبوں، پچھڑوں، اقلیتوں، کسانوں، مزدوروں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہم اس پر کیے گئے ہر حملے کی پوری طاقت سے جواب دے کر اس کی حفاظت کریں گے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ میں آپ کا ہوں اور آپ کے لیے ہی ہوں۔
समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार पर उन्होंने तनकीद की और कहा कि नौजवानों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, लेकिन मुल्क में न सिर्फ नौजवान बल्कि किसान भी दुखी हैं। अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। उस लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती, कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम 5वें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्या है सरकार? और बाकी बातें हम लोग सदन में कहेंगे। ये सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। महाराष्ट्र में स्कूल के सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल करना बड़ा इशू बन गया है। इस मामले में सियासी हलचल भी बढ़ गई है। अपोजिशन जहां लगातार ये बात कह रहा है कि रियासती हुकूमत सिलेबस में मनुस्मृति के श्लोक को शामिल करने जा रही है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत लगातार इस पर सफाई पेश करते हुए इस बात से इनकार कर रही है। महाराष्ट्र हुकूमत का कहना है कि मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि मनुस्मृति का महाराष्ट्र में कोई मकाम नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल के सिलेबस में मनुस्मृति का कोई श्लोक शामिल नहीं किया गया है। अजीत पवार ने मजीद कहा कि मनुस्मृति को महाराष्ट्र हुकूमत की कोई हिमायत नहीं है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के सीनियर लीडर संजय राउत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मोदी सरकार पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये डिक्टेटरशिप चल रही है। संजय राउत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। ये इमरजेंसी से भी बड़ी चीज यानी डिक्टेटरशिप हो गई है और हम सब लोग पार्लियामेंट में इस बारे में सवाल करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी लीडरों ने पार्लियामेंट के सामने जमकर एहतजाज किया और नारे लगाए। आप लीडर संजय कुमार ने कहा कि केजरीवाल की साजिश के तौर पर गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहेगा। रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। रिहा तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताना तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर झूठे, बेबुनियाद, तथ्यहीन, बगैर सबूत के मुकदमा बनाकर उनको फंसाया गया है
उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं इंडिया गठबंधन के तमाम दलों से बातचीत करके इस मामले को देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का पूरा प्रयास करूंगा और संसद के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी की अवैध तरीके से, गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है और ईडी ने जो नियमों के विरुद्ध जाके बगैर आदेश की कॉपी के जाके स्टे ले लिया है, ये सारा विषय भी मैं इंडिया गठबंधन के दलों से कहूंगा कि वो निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च सदन में इस मामले को उठाएं। बिहार की सीतामढ़ी में मानसून की पहली बारिश हुई है। इस दरमियान यहाँ से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची छत पर रील बना रही होती है, तभी जोरदार आवाज के साथ आसमानी बिजली करीब ही गिरती है। बिजली गिरने का ये मंजर लड़की के मोबाइल फोन में कैद हो गया। आप भी देखें ये वायरल वीडियो। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमास के बैरूनी उमूर के सरबराह खालिद मशाल ने बाहमी इत्तेहाद की बताई अहमियत। कहा, जंग के दौरान कौमी सफबंदी करनी जरूरी। इसराइल ने रफा में फिर खेला खूनी खेल। मुतादिद इलाकों में बमबारी। फलस्तीनी जंगजुओं के साथ घमासान की जंग जारी। लेबनान के इलाकों पर भी बरसाए फास्फोरस बम। जनूबी अमेरिकी मुल्क बोलिविया में फौजी बगावत नाकाम। फौज के कमांडर जनरल को कर लिया गया गिरफ्तार। अवाम ने सदर आरिस के लिए जाहिर की हिमायत। सदर ने कहा, जीती गई जमहूरियत कोई नहीं छीन सकता। बजट में टैक्सेस की भरमार के खिलाफ केन्या की आवाम के मुजाहिरों ने हासिल की कामयाबी। सदर ने माने मुजाहिरीन के मुतालबात। मुतनाज़े फाइनेंस बिल कर दिया मुस्तरद। बीजेपी हुकूमत में हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज पर हमले और हेट स्पीच पर अमेरिका ने जाहिर की तशवीश। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, मस्जिदों पर हमले, हेट स्पीच और उनके घरों को तोड़ा जाना तशवीश पैदा करता है। पीएम मोदी की जानिब से पार्लियामेंट में नस्ब किए गए सेंगोल को लेकर फिर खड़ा हुआ तनाज़ा। एसपी के एमपी चौधरी ने इसे हटाने का किया पुरजोर मुतालबा। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।